हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। सभी फटाफट से जुड़ जाइए। हिंदी व्याकरण की दोस्तों 2 नंबर क्लास है। फटाफट से सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल वाली क्लास सभी को दोस्तों पसंद आई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करिए। जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके पास जरूर पहुँचना चाहिए ये वीडियो, ठीक है ना। ये वीडियो नहीं है, एक क्लास के तौर पर है, ताकि आपको कल स्टूडेंट की कमेंट आई कि सर आप बेसिक से ही चलने दो, बस बेसिक पढ़ा दो सर, एग्जाम का हमारे पास टाइम है, आप बेसिक एक बार पढ़ा दो। मैंने कहा बात आपकी सही है। तो चलिए हमारा दोस्तों स्टार्ट हो चुका है दोस्तों क्लास। कल आज की पीडीएफ मैंने कल ही दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी, कल शाम को मैंने डाल दी था आपको, ताकि आप पढ़ सको खुद भी, और उसके बाद मैं कुछ आपको रिवाइज भी करवा दूं, ताकि सारा आपका मैटर समाप्त हो जाए, ठीक है ना। कल भी पीडीएफ डाल दी थी मैंने, आज पीडीएफ नहीं है कि आज की क्लास की, कल मैंने डाल दी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था दोस्तों कौन कौन से शुक्त स्वर और संधि स्वर दीर्घ स्वर के होते हैं दोस्तों भाग, और उसके बाद उच्चारण के आधार पर पढ़ लिए थे दोस्तों। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर और था, जो प्लुत स्वर है दोस्तों, ये रहा प्लुत स्वर। किस प्रकार स्वर क्या दोस्तों, स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी वापिस परिभाषा पर आओ, डेफिनेशन पर आओ। परिभाषा दोस्तों हिंदी बोलेंगे, डेफिनेशन इंग्लिश का हो गया वर्ड। ह्रस्व स्वर के अंदर दोस्तों कम समय लगता हो, और दीर्घ स्वर के अंदर दोस्तों ह्रस्व स्वर से दुगना, और प्लुत स्वर होता है जिसमें दीर्घ स्वर से भी बहुत ज्यादा अधिक समय लगता हो। इस प्रकार के उच्चारण में बोलने वाले भाषा बोले जाने वाले शब्द को, या इस प्रकार के शब्द होते हैं दीर्घ समय लगने वाले, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में दूर किसी को बुलाने पर या संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है, जिस प्रकार त्रिया मंत्रिक स्वर भी कहते हैं। जिस प्रकार होम, इस प्रकार बोलते हैं ना, होम, इस प्रकार। चलिए अब बात आती है दोस्तों, हमने पढ़ लिया उच्चारण के आधार पर। अब पढ़ेंगे 2 नंबर जीवा की सक्रियता के आधार पर। ये क्या पढ़ रहे हैं, स्वरों के प्रकार पढ़ रहे हैं। उच्चारण के आधार पर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे जीवा की सक्रियता के आधार पर। तीसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर। चौथा है मुखाकृति के समान दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। प्रत्येक प्रकार के भाग पढ़ने वाले। 5वें उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। ये सारे की सारी 5 है स्वरों के प्रकार, ये अलग अलग आधार पर। अब आती है जीवा की सक्रियता के आधार पर। इस प्रकार के स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंदर बोला है जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जिस प्रकार ई, ए, ऐ, री, इस प्रकार आगे का भाग दोस्तों, केवल आगे जीभ वाला आगे वाला भाग होता है ना, उसे बोला जाता है मध्य स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता हो, अगर भाग यानी आगे वाला भाग, जीवा के मध्य वाला भाग होता है उसके मध्य स्वर। अगर ए बोलोगे तो दोस्तों बीच वाला भाग से बोलोगे, जीभ के आपकी जीवा होती है उसके, ठीक है ना। और पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ, ऊ, ओ, औ, इस प्रकार वर्ड, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। चलिए अब आती है ओष्ठाकृति। पहले पढ़ा उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, दोनों पढ़ चुके हैं हम। अब आ जाती है जीवा अपने ओष्ठावर्ती। ओष्ठाकृति किसे कहते हैं? होठों से। अरे होठों से। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार वर्त की भांति गोल हो जाता है। जिस प्रकार ऊ, ओ, औ, इस प्रकार वर्ड। आप बोल के देखो दोस्तों, मैंने कहा वर्ण विचार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद उसको प्रैक्टिस करके देखिए। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होंगे याद, रट्टाबाजी नहीं होगी। रटोगे कब तक रटोगे दोस्तों, समझो चीजों को। अवर्ताकार वाले दोस्तों ये ऊ, ओ, इस प्रकार ऊ, औ, ये इस प्रकार बोल के देखो। इसमें वर्ताकार अपनी जो होठ है ये वर्ताकार बन रहे या नहीं बन रहे, इसको देखो। अब आ जाती है अवर्ताकार। दोस्तों अवर्ताकार परिभाषा से पढ़ सकते हो या डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। जिनके होस्ट दोस्तों, होस्ट यानी होठ गोलाकार रूप में नहीं बनते, वर्ताकार के रूप में नहीं बनते हुए दोस्तों, इसी अपने वर्ण कहते हैं। यानी स्वरों को दोस्तों अवर्ताकार कहते हैं। ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ। इसमें होठ खुले अपने एकदम पूरा मुख है वो खुला रहता है, और वर्ताकार में गोल हो जाता है होठ अपने, इस प्रकार।
अब बात आती है मुखाकृति के समान दोस्तों। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अरे कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा सर 4 प्रकार के। कौन कौन से? अरे कौन कौन से सर बताओगे या हमें पढ़ना पड़ेगा? मैंने कहा पढ़ लो, आप पढ़ लो। चलिए, मुखाकृति के समान दोस्तों, क्या थोड़ी छोटी क्लास होने वाली दोस्तों, थोड़ी सी आज छोटी रहेगी क्लास, ठीक है ना। हम धीरे धीरे क्लास का सेटअप कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन में, इस पीडीएफ में थोड़ी सी दोस्तों क्वालिटी क्वेश्चन की कम है, लिखने में कोड थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है आपको। कल एकदम इससे क्वालिटी बढ़िया होगी, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर। विवर्त स्वर, विवर्त स्वर का शाब्दिक अर्थ है खुलना। कौन सा पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मुखाकृति के आधार पर, मुख के समान, मुख के आधार पर खुला आकृति दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों विवर्त स्वर है के खुलना। जिस प्रकार स्वर का उच्चारण करते हैं मुख पूर्ण रूप से खुला हो, जिस प्रकार आ यानी पूरा मुख है वो किसी प्रकार से बंद नहीं है, पूरा खुला हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, आपने याद करवा रहे हो। मैंने कहा दोस्तों सारी डेफिनेशन है नोट्स के आधार पर बनाई गई है, ठीक है ना। दूसरी पढ़िए, अर्ध विवर्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुला रहता हो। दोस्तों मैं एक थोड़ी सी अंदर की बात बताना चाहूंगा। वर्ण विचार है ना, मेरे पढ़ाने का आप जितना आप खुद आप पीडीएफ पढ़ दो एक बार, उस पीडीएफ को खुद आप रिवाइज करके देखो। देखिए आप पूरे जिस प्रकार डेफिनेशन के अंदर, इसके अंदर बोला है ना, जिसके उच्चारण में आधा मुख खुला रहता हो, आपको सर ए ऊ, इसमें आधा मुख खुला रहता है, यानी पूरा नहीं रहता, जिस प्रकार आ के अंदर रहता है इस प्रकार। आपने कहा सर वो तो अर्ध विवर्त हो गई। मैंने कहा बात सही है। अब बात आती है तीसरा, स्वर्त स्वर। स्वर्त स्वर का शाब्दिक अर्थ है बंद होना तथा, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते इसमें मुख प्राय बंद सा रहता है दोस्तों। तीन आ गए, 3 प्रकार आगे दोस्तों। पहले के अंदर मुख पूरा खुला रहेगा, जिसमें एक वर्ड है आ। अर्ध विवर्त के अंदर दोस्तों 4 वर्ड हो गए, ए ओ इस प्रकार। और स्वर्त स्वर के अंदर जो पूर्णतः बंद सा ही रहता है, थोड़ा बहुत खुला रहता है प्रायद्वीप पे थोड़ा सा, बस ई ऊ रे इस प्रकार, बस थोड़ा सा मुख। और चौथा हो गया आपका अर्ध स्वर्त स्वर, जिसमें उच्चारण करते हैं मुख आधा बंद रहता है हो, उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता हो, ए ओ, ठीक है, आधा बंद रहता हो। अब कुछ स्टूडेंट अर्ध विवर्त में और अर्ध स्वर्त में कंफ्यूज होंगे। अर्ध विवर्त में होता है दोस्तों आधा मुख खुला, और इसमें होता है आधा मुख बंद। बस उतना ही डेफिनेशन है। बस हो गया? अरे हो गया क्या आपका काम? मैंने कहा आपका तो दोस्तों 5वां और प्रकार रह गया स्वर के अंदर दोस्तों। 5वां प्रकार हो गया आपका पांचवा प्रकार है दोस्तों कंठे स्वर। इनका उच्चारण के कंठ से होता है दोस्तों, ए आ। बोल के देखो आप, कंठे स्वर केवल कंठ से बोला जा रहा है, ना इसके अंदर होठों का ना ही विकार इस प्रकार इस्तेमाल नहीं होता। तालवे स्वर, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, जिसे बोलते हैं ताड़वा। मारवाड़ी के अंदर ताड़वो पड़ गयो भाई हैं तो तालवे स्वर, इसका उच्चारण दोस्तों तालु होता है, ई ए आई इस पर तालु से बोला जाता है। ताड़वे, ताड़वो तो जानो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मारवाड़ी की पढ़ाई क्या दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। मारवाड़ी पूरी मारवाड़ी के अंदर पढ़ाई है मूर्धन्य स्वर, इसका उच्चारण दोस्तों अब हिंदी तो दोस्तों हिंदी भाषा हिंदी के अंदर ही पढ़ेंगे, अन्य दोस्तों सब्जेक्ट है ना उनको देखेंगे। मूर्धन्य स्वर, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा मुख्य रूप मुख के सबसे ऊपर का भाग ठोस भाग होता है, भाग होता है ये था री बोलते दोस्तों, तो मुख के ऊपर का ठोस भाग से बोला जाता है इस प्रकार के। ओष्टे स्वर, इसका उच्चारण होठों से होता है, ऊ ओ, केवल होठ यूज होते हैं इसके अंदर, होठों का प्रयोग होता है उसे ओष्टे स्वर। ये तो हो गए आपके 5 प्रकार। एक बार रिपीट कर देता हूं कौन कौन से हुए आपके, उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के समान और उच्चारण के स्थान पर। अब बात आते हैं इनके अतिरिक्त स्वरों के उच्चारण भी होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? कंठ तालवे, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। कंठ तालवे पूछा जाता है आपकी कंठ ताले का स्वर का उच्चारण किससे होता है, तो आप कहोगे सर कंठ और तालु दोनों से होता है। उदाहरण ए आई, ये केवल कंठ से और दोनों तालु से दोनों से बोले जाते हैं, क्योंकि ए की रचना दोस्तों किससे होती है, ए प्लस ई से मिलकर होती है। हमने पढ़ा था ए का उच्चारण स्थान कंठ तो ए का उच्चारण दोस्तों स्थान तालु से। यदि मूल शब्द
का स्थान न पूछकर संयुक्त स्थान पूछा जाता है तो उत्तर कंठ तलवे होगा। यही शर्तें ओ औ भी लागू होती है। ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन के अंदर संयुक्त स्थान नहीं हो तो संयुक्त स्थान इस प्रकार का वर्ड ना हो कि संयुक्त स्थान, तो आप कंठ तालवे उत्तर देंगे। हो तभी तो कंठ तालवे देंगे, कंठ तालवे नहीं होने पर संयुक्त स्थान देंगे। और दूसरा है दोस्तों को कंठोष्टे। तीसरा हो गया आप सॉरी दूसरा हो गया कंठोष्टे। इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से होता है। ओ औ इस प्रकार के वर्ड होते हैं, क्योंकि ओ की रचना दोस्तों ए प्लस उ से मिलकर होती है और ए का उच्चारण स्थान कंठ तथा उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, अतः इसे कंठोष्टे। कंठोष्टे क्या होता है, कंठ और होठों से दोनों से बोले जाते हैं दोस्तों। क्या एक बार समझ में नहीं आया मुझे पता है, कंठ तालवे, तो कंठ तालवे यानी लास्ट में तालवे, तो इसके अंदर दोस्तों तालवा यानी तालु शब्द से तालु से बोला जाता है और साथ में भी कंठ से, और कोष्ठ से तो दोस्तों आपको कंठ से और होठों से दोनों से बोले जाते हैं। ये थे आपके जितने भी प्रकार थे स्वर के। अब है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, व्यंजन और व्यंजनों के प्रकार। ठीक है ना दोस्तों। कोई भी एक दोस्तों और होता है अनुनासिक स्वर दोस्तों, वो इस पीडीएफ के अंदर नहीं है, मैं बोल के बता देता हूं। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के वायु यदि मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा दोस्तों बाहर निकले तो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या हुआ है, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, अगर हम बोलेंगे कोई स्वर तो दोस्तों हमारे जो हवा होती है ना दोस्तों वो मुख से भी निकलेगी और साथ में नाक से भी हवा निकलती है, उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिस प्रकार आ ई ऊ इस प्रकार के ओ इस प्रकार के वर्ड लिख के बताऊं क्या दोस्तों, चलिए एक बार लिख के बताता हूँ। कहाँ पर पेज खाली है क्या दोस्तों, चलिए इस पेज पे लिख देते, चलिए इस पेज पे यहाँ पर लिखते हैं, आपको बताता हूँ। इस प्रकार के वर्ड को बोल के देखो, अनुनासिक स्वर, अरे बोल के देख लो, जोर जोर से बोलो, घर पे कोई मना नहीं करेंगे। इस प्रकार के ये वर्ड बोल के देखो आप, आ ई ओ, यहां पर बिंदी है दोस्तों, ठीक है ना। सभी अपने स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर घोष व संघोष होते हैं, ये भी चीज याद रखना। याद रखना सभी स्वर किस प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर घोष व संघोष होते हैं। ये चीजें भी याद होनी चाहिए सभी दोस्तों को, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछूंगा। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है स्वर की, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सॉरी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आप कहोगे सर शब्द। अरे भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा के आधार पर तो हो जाएगी शब्द, लेकिन अगर सीधा पूछा जाता है सबसे छोटी इकाई है तो दोस्तों आपकी हो जाएगी वर्ण, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर भाषा की होगी जाएगी शब्द, और भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अरे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। याद करवाए थे या नहीं करवाए थे, आपको सर कौन से, मैंने कहा दोस्तों यहां पर पढ़ा रखे हैं, फिर भी अगर याद नहीं है तो अब आपकी पिटाई तो होनी चाहिए दोस्तों, घर पे आके पिटाई करनी पड़ेगी ना। ये स्वर नहीं है क्या, ये जोड़ दो 11 है या नहीं है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां, ठीक है ना। हो गया आपके कंप्लीट, ठीक है। अब कल वाली क्लास के अंदर व्यंजन और हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन और व्यंजनों के प्रकार। स्वर और स्वरों के प्रकार हमने पढ़ चुके हैं, व्यंजन और व्यंजन के प्रकार दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आराम आराम से प्रत्येक चीज पढ़ेंगे। और पीडीएफ दोस्तों मैं आज कल वाली क्लास की आज ही पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगा, बनानी पड़ेगी पीडीएफ, बना के डाल दूंगा दोस्तों उसके बाद आपको, ताकि आप भी पढ़ सके, पहले पढ़ लो। और सभी दोस्त क्लासों को जरूर शेयर कर दिया करो दोस्तों, आपके लिए मेहनत की जा रही है और किसी के लिए नहीं की जा रही। थोड़ी सी छोटी थी क्लास क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिला दोस्तों आज की क्लास के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 30 मिनट की तो क्लास होनी चाहिए दोस्तों, 25 से 30 मिनट की, तभी तो दोस्तों पढ़ाने को और पढ़ने का मजा आता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, क्यों टाइम दोस्तों मुझे सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट ही मिलता है,
उसके अंदर कंटेंट बनाना, सारा काम करना पड़ता है। मैंने तो बिजी रहता हूँ साथ में बहुत ज़्यादा दोस्तों। 1.5 घंटे के तो दोस्तों आपकी क्लास है, एक तो जीके वाली लेता हूँ और एक रीजनिंग वाली, 1 घंटे से ऊपर वहाँ पर हो जाता है। और बस बचा 20 से 22 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों नहीं बचा टाइम। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद जय भारत। मिलेंगे कल शाम 4 बजे राजस्थान जीके वाली क्लास के अंदर। अगर कोई अपडेट हुआ तो पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।